हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई बिलीव आप सभी लोग तंदुरुस्त हो और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही होगी। अगस्त में जो लोग एग्जामिनेशन देने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल 1 में जो टैक्स का पेपर है उसका डर लग रहा है। सर, पढ़ाई तो की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम थोड़ा सा मोमेंटम खो देते हैं। एग्जामिनेशन के एक दिन पहले टैक्स को कैसे टैकल करना चाहिए सर, इसका कोई स्ट्रैटेजी होगा तो कृपया स्ट्रैटेजी शेयर कीजिएगा। ऐसे ढेर सारे मैसेजेस आते रहते हैं, तो इस बार मैंने डिसाइड कर लिया कि एक वीडियो बनाते हैं और लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए टैक्स के पेपर के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। यह वीडियो देखने के बाद कम से कम 10 से 15 नंबर से आपके मार्क्स जरूर बढ़ सकते हैं। ओके, दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का टैक्स का जो पेपर है वो एमसीक्यू पैटर्न वाला पेपर है और उसमें वेटेज आपके डायरेक्ट टैक्स के लिए 50 मार्क्स का है और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए 50 मार्क्स का है। अब पढ़ाई पूरी कंप्लीट होने के बाद हमें ये तो पता चल चुका है कि इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें जीएसटी 40-45 नंबर के लिए आता है और कस्टम्स महज 5 नंबर के लिए आता है, उसमें से जो इनडायरेक्ट टैक्स में जो जीएसटी है ना वो काफ़ी आसान है और ज़्यादा थियरी है जीएसटी में। तो इसलिए मैं हमेशा रेगुलर बैच में भी मैं बताता हूँ और एग्जामिनेशन के एक दिन पहले के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको जीएसटी के ऊपर फोकस करना जरूरी है। जीएसटी में अगर आप अच्छे नंबर लेके आते हो तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, इतना याद रखिएगा, पास तो आप आराम से हो जाएंगे। तो 40 to 45 मार्क्स का जो जीएसटी आता है उसमें कम से कम 30 नंबर का आप स्कोर आराम से ला सकते हो। कम से कम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से प्रिपरेशन किया तो 40 में से 40 नंबर लाने वाले भी बच्चा है। तो जीएसटी में 30 नंबर लाने के लिए करना क्या है, ठीक है। एग्जामिनेशन के एक दिन पहले जब आप यानी प्रीवियस पेपर दे के आए होंगे और उसके बाद आपका जो टैक्स के पेपर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो एग्जामिनेशन के एक दिन पहले सबसे पहले जीएसटी उठाना, जीएसटी का प्रिपरेशन करना। अब जीएसटी भी कैसे रिवाइज करोगे आप? जीएसटी का रिवीजन करते वक्त आपको कुछ बाय हार्ट करना नहीं है, कुछ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना है, ये याद रखिएगा। बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि लास्ट डे को दे स्टार्ट सॉल्विंग एमसीक्यूज। तो एमसीक्यू बिल्कुल सॉल्व नहीं करने, यू नीड टू जस्ट रिवाइज, गो थ्रू द सेक्शंस। और जिन्होंने हमसे लेक्चर्स लिए हैं आप सभी के पास चार्ट बुक की कॉपी है। ये चार्ट बुक जो हमने बनाई थी वो बस इसी पल के लिए बनाई थी, इसका महत्व अब आपको आखिरी दिन समझ में आएगा। चार्ट बुक से अगर आप जीएसटी रिवाइज करते हो तो इट विल टेक हार्डली 2 to 3 आवर्स टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस ऑफ जीएसटी। तो चार्ट बुक में जो जो चार्ट्स हैं उन चार्ट्स में सब कुछ कवर किया है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चार्ट बुक से आपका पूरा का पूरा जीएसटी रिवाइज कर लीजिएगा 2-2.5 घंटे में। सबसे पहले जीएसटी रिवाइज करना, ठीक है। अब जीएसटी का रिवीजन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। मैं ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ एग्जामिनेशन के एक दिन पहले की, तो एग्जामिनेशन के एक दिन पहले कान खोल के सुनिएगा। डायरेक्ट टैक्स के रिवीजन से स्टार्ट करोगे तो फंस जाओगे, इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी के रिवीजन से स्टार्ट करो। 3 घंटे में चार्ट बुक से पूरा जीएसटी रिवाइज कर लो। जीएसटी रिवाइज होने के बाद अब नेक्स्ट क्या करोगे आप? नेक्स्ट आप इनकम टैक्स का रिवीजन शुरू करेंगे। इनकम टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स का। अब डायरेक्ट टैक्स में भी बच्चे गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट टैक्स में ना पहले 5 हेड्स पहले रिवाइज कर लेते हैं और उसी में पूरा टाइम खत्म हो जाता है। तो ये गलती ना करना, ठीक है। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे आईओएस यानी 5 हेड है, आईओएस, क्लबिंग, सेट ऑन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, असेसमेंट प्रोसीजर, ये जो आखिरी वाले टॉपिक है ना ये सबसे पहले रिवाइज करना, ठीक है। अब 50 मार्क का जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें से 30 मार्क का आखिरी टॉपिक पे आता है, ठीक है। तो उस 30 में से आपको 20 नंबर आराम से आ सकते हैं अगर आखिरी के टॉपिक आप सही तरीके से संभालते हो। देखो मैंने स्ट्रेटेजी क्या बताई, पहले आपको जीएसटी लेना है। जीएसटी अगर आप 40-45 नंबर का जो जीएसटी आता है उसमें से, ठीक है, मिनिमम 30 मार्क्स जीएसटी में स्कोर करते हो। डायरेक्ट टैक्स में जो छोटे छोटे पीछे के टॉपिक्स है, बहुत इजी टॉपिक्स है, 30 नंबर के लिए वो टॉपिक्स आते हैं, उसमें 20 नंबर अगर आप स्कोर करते हो तो 30 + 20 यहीं पे आपके 50 नंबर आ गए। तो 50 नंबर आपके यहीं पे आ गए, ठीक है, विदाउट मच हेडेक। अभी तक हमने वो 5 हेड्स देखे भी नहीं है, ठीक है। लेकिन सर हम तो प्रिपरेशन पासिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, हम प्रिपरेशन एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, अब आपका जीएसटी रिवाइज हो चुका है, अब आपका डायरेक्ट टैक्स का जो आखिरी के छोटे छोटे टॉपिक्स रिवाइज हो चुके हैं, इसका मतलब आपका पासिंग कंफर्म है, श्योर शॉट आप पास हो गए। अब एग्जामिनेशन के जो 10-15 मार्क हमें एडिशनल चाहिए उसके लिए क्या करें, वो 5 हेड्स है ना आप रिवाइज करना शुरू करो, ठीक है। 5 हेड्स में भी कौन से हेड्स रिवाइज करोगे? अब बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं पीजीपीपी और कैपिटल गेन्स पे, ये दूसरी गलती होती है। नहीं भाई साहब, ठीक है, उसमें आप सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पहले सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, आईओएस, ये 3 टॉपिक पहले कंप्लीट कर लो और उसके बाद पीजीपीपी और कैपिटल गेन्स लेना, ठीक है। सो पीजीपीपी और कैपिटल गेन्स एंड में रिवाइज करना, पीजीपीपी कैपिटल गेन्स स्टार्टिंग में लेके दिमाग के ऊपर बोझ डालना नहीं है, ये गलती करोगे आप, ठीक है।
सो पीजीपी के एप्लीकेंस एंड में रिवाइज कर लेना, ठीक है। और ये 5 हैक्स होने के बाद फिर कस्टम्स के लिए जाना। आपका डायरेक्ट टैक्स तो पूरा हो चुका है, अब कस्टम्स के लिए जाइएगा, ठीक है। कस्टम्स के लिए मैक्सिमम 30 मिनट्स देना, ठीक है। 30 मिनट से 1 घंटे में कस्टम्स आपका रिवाइज होना चाहिए। चार्ट बुक से रिवाइज कीजिएगा। कस्टम्स के ऊपर सिंपल क्वेश्चन आता है, कस्टम्स में भी वैल्यूएशन का पार्ट, ठीक है, और जो स्टार्टिंग का जो प्रोसीजरल पार्ट है वो ये आप याद रखिएगा, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। अगर ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली इट्स माय गारंटी, 11 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस का तजुर्बा मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। सो ये मेरी गारंटी रहेगी आपको जरूर एग्जामिशन आ जाएगा, ठीक है। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखना, और पेपर कंप्लीट होने के बाद अपने प्रोफेसर को भूलना नहीं है, मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपको पेपर कैसे गया। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।